माह मुहर्रम अपने शबाब पे पहुंच गया। आज मुहर्रम की 9 तारीख है। आप देख रहे हैं जगह जगह लंगर का इंतज़ाम किया जा रहा है। राबड़गंज हुसैनी नौजवान लंगर कमेटी पूरब महल की जानिब से बिरयानी का लंगर किया गया। लंगर की ख़ास बात यह है कि किसी भी धर्म मज़हब का कोई भी लोग आके खा सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं सभी धर्म मज़हब जाति के लोग हैं, किसी के ऊपर कोई बंदिश नहीं है। लंगर और खाने पीने की इसके पीछे एक रीज़न ये है कि हज़रत इमाम और उनके 72 जानिशानों के लिए जो खाना पानी बंद कर दिया गया था इराक़ के करबला शहर में 9 तारीख के बाद 10वीं की तारीख थी, वो क़यामत की तारीख थी जिसे आशूरा भी कहा जाता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो जहां के मालिक, उनकी आंखों के ठंडक थे, दिल के करार थे। सैयदना हुसैन रहमतुल्लाह इमाम की उसमें लंगर का आयोजन किया जाता है। फातिहा के बाद लंगर खानी की जाती है। आप देख सकते हैं जगह जगह किया जाता है। जब भी कुर्बानी का दौर याद आएगा तब हज़रत इमाम हुसैन और उनके 72 जानिशानों की लाजवाब कहानी रकम होगी जो इतिहास में दर्ज हो गई है। जब उन्होंने यजीद के लिए बैत नहीं किया था, इनकार कर दिया था, तब उनका कबीला पूरी तरीके से भूख प्यास से शिद्दत से तड़प रहा था। आज 9 तारीख की बेताशा तड़प रहे थे। 6 महीने के असगर जो इस तरह एड़िया रगड़ रहे थे कि वो उस वक्त का जो मंजर है उसको देखकर हर किसी की आंखों में आंसू आ जाए। आज जो नवाख्वानी होती है उसमें जब 9 तारीख का मरसिया पढ़ा जाता है, हर पत्थर दिल भी पिघल जाता है, उनकी आंखें भी अश्कबार हो जाती हैं। यही मौके पे याद करने के लिए कहते भूख और प्यास से तड़प कर 10वीं तारीख के आशूरा को हज़रत इमाम हुसैन और उनके 72 जानिसारों ने जो शहादत दी थी, आज उसी को याद करके हम सब 9 तारीख को लंगर का इंतज़ाम करते हैं। और मैं आपको बिरयानी के बारे में बताऊंगा। ये कच्ची चावल की दम बिरयानी, मसाला बिरयानी आप देख सकते हैं। खाने में कैसा है मैं इसको बताऊंगा, आपको दिखाऊंगा। और फिर आप भीड़ भी देख सकते हैं। माशाल्लाह चारों तरफ लोग हैं, किसी को भी नहीं रोका जाता, कोई भी बंदिश नहीं रहती। माह मुहर्रम जो शदीद कुर्बानी का मौका है। और फिर आज मैं लंगर चक्कर बताऊंगा। ये लंगर कैसा है। चिकन का ये लंगर है, इसमें अकीदत मिला हुआ है जिसकी वजह से ये बेमिसाल हो जाता है। सच बताऊं जायका भी बेमिसाल है। खानसामा की तारीफ करूं या इस लंगर की कुछ खासियत होती है, इमाम हुसैन की कुछ रहमत होती है, कुछ फजीलत होती है जिसकी वजह से ये जायका बेमिसाल हो गया है। फिलहाल मैं अपने कैमरे को बंद करूंगा और लंगर का मज़ा लूँगा। मैं हूँ आपका मेज़बान समर्थ है। इस्लामी साल की शुरुआत माह मुहर्रम से होती है। मुहर्रम का महीना इस्लामिक हिसाब से काफ़ी मुक़द्दस और पाक है। वहीं ये गमों का भी महीना है। माह मुहर्रम में नवाख़ूनी सीना ज़नी पूरी दुनिया में दिखाई पड़ता है। माह मुहर्रम के मौके पर पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन और उनके 72 जानिसारों को याद किया जाता है। इमाम हुसैन और 72 जानिसारों की शहादत में नवाख़वानी सीना ज़नी जगह जगह देखने को मिलती है। वही माह मुहर्रम में लंगर का भी इंतज़ाम किया जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ जायका शादी का। आज मैं आपको दिखाऊंगा माह मुहर्रम के लंगर में बनने वाले लजीज पकवान का। आम तौर पर माह मुहर्रम में नॉन वेज और वेज दोनों के लंगर दिखाई पड़ते हैं। लंगर में बढ़ चढ़कर सभी धर्म जाति संप्रदाय के लोग भाग लेते हैं। मुल्क हिंदुस्तान में माह मुहर्रम में लंगर बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं 5000 लोगों के लिए लंगर में चिकन बिरयानी बनाई जा रही है। ये दम चिकन मसाला बिरयानी है जो लकड़ी के आंच पर मध्यम आंच पर बनाई जा रही है। बहुत ही लजीज डिलीशियस बनकर तैयार हुई है। इस लंगर में सभी को खिलाया जाएगा, किसी को भी रोका नहीं जाता। माह मुहर्रम में जगह जगह पूरी दुनिया में लंगर का इंतज़ाम किया जाता है। लंगर में सभी मज़हब के मानने वाले लोग शिरकत कर सकते हैं और लंगर में खाने का लुत्फ़ ले सकते हैं।
یہ ہے دم چکن مسالہ بریانی جو بہت ہی لذیذ بن کر تیار ہوئی تھی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کاریگر بنا رہے ہیں بلک میں۔ بریانی بنانا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ اس میں مسالہ بھی، نمک بھی، سبھی کچھ بیلنس ہونا چاہیے۔ بہت ہی بیلنسنگ طریقے سے خانسامہ بنا رہے ہیں۔ جب پاک مقدس محرم کا لنگر ہو تو اس کے ذائقے کی بات ہی نرالی ہوتی ہے۔ ذائقہ خود بخود اپنے آپ میں انوکھا ہو جاتا ہے۔ جو لوگ بھی لنگر کا کھانا کا لطف اٹھاتے ہیں وہ واہ کہنے سے نہیں پیچھے ہٹتے۔ ایسا لذیذ ذائقے دار لنگر کا کھانا ہوتا ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں اتر پردیش کے آخری ضلع سون بھدر کے مکھیالیہ رابرٹس گنج میں، جہاں وارسی نوجوان محرم کمیٹی کے جانب سے ہزاروں لوگوں کے لیے لنگر کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ الصبح سے ہی لنگر کی تیاری شروع ہو گئی ہے۔ اس وقت چکن لنگر بنانے کی تیاری چل رہی ہے۔ ایک طرف چاول بھگویا گیا ہے تو دوسری طرف مسالے کا تیاری کی جا رہی ہے۔ وہیں چکن کو بھی روسٹ کیا جا رہا ہے۔ چکن کو فرائی کرنے کے بعد چاول میں ملایا جائے گا۔ یہ دم چاول مسالہ بریانی کچے چاول کی بریانی ہے۔ چاول کو پکایا نہیں جاتا، سیدھے بھگو کر چاول میں چکن کو مکس کر دم پر چڑھا دیا جاتا ہے۔ دم پخت چکن مسالہ بریانی بہت ہی لذیذ بن کر تیار ہوئی ہے۔ لوگوں کو ایسا عقیدہ ہے کہ لنگر کھلانے سے ثواب حاصل ہوتا ہے۔ ماہ محرم کے موقع پر حضرت امام حسین اور 72 جانثاروں نے بھوک پیاس سے شہید ہو گئے تھے۔ ان کی شہادت کو یاد کرتے ہوئے لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ وہیں طرح طرح کے لذیذ شربت کا انتظام بھی کیا جاتا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چکن فرائی کر ریڈی کیا جا رہا ہے۔ بلک میں تیاری ہے اس لیے آپ کو بھگونے بھی زیادہ دکھائی دیں گے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں گرم گرم دم مسالہ چکن بریانی ریڈی ہو رہی ہے۔ اب کچھ ہی سمے بعد لنگر میں بیٹھا کر لوگوں کو کھانا کھلائے گی انجمن محرم کمیٹی۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ماہ محرم کے موقع پر لنگر کی تیاری کی جا رہی ہے۔ باقاعدہ چکن کو مسالے میں نہلایا گیا ہے، پھر اس کو تیل میں ڈبویا گیا ہے۔ وہیں پیاز کو مسالے کے ساتھ تیل کے ساتھ پکا کر اوپر سے ڈالا جا رہا ہے۔ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی لذیذ بن کر بریانی تیار ہوئی ہے۔ وہیں کچھ جگہ ویج بریانی بھی تیار کی جا رہی ہے اور کچھ جگہ نان گوشت بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ محرم کے موقع پر پورے ملک میں یا یوں کہیں پوری دنیا میں لنگر کا انتظام کیا جاتا ہے۔ لذیذ چکن بریانی تیار ہو رہی ہے۔ کوئلے کے کھانے کی بات ہی دوسری ہوتی ہے۔ کوئلے پہ بنے کھانے بھی اپنے آپ میں لذیذ ہو جاتے ہیں۔ وہیں گیس پہ وہ بات نہیں آتی۔ جب آپ لکڑی میں کھانا پکاتے ہیں اور کھاتے ہیں تو اس کا مزہ انوکھا ہوتا ہے۔ وہی کھڑا مسالہ اس میں ڈالا گیا ہے چکن بریانی میں۔ چکن بریانی کی تیاری میں پوری طاقت جھونکے ہوئے ہیں وارسی نوجوان انجمن کمیٹی پورب محال رابرٹس گنج۔ ذائقے کا معاملہ ہو، محرم کے لنگر میں شدید ذائقہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ محرم کا لنگر شادی کے کھانے سے کم نہیں ہوتا ذائقے کے معاملے میں۔ ذائقے میں چار چاند لگا دیتا ہے محرم کا لنگر۔ اس میں لوگوں کی عقیدہ ہوتا ہے، لوگوں کا یقین ہوتا ہے۔ ثواب دارین حاصل کرنے کے لیے لوگ لنگر کا انتظام کرتے ہیں اور بنا کسی بھید بھاؤ کے امیر غریب سبھی دھرم کے لوگوں کو لنگر کھلاتے ہیں۔ باقاعدہ میز کرسی پر بیٹھا کر لنگر کھلایا جا رہا ہے۔ بلک میں آپ کو دکھا رہا ہوں چکن بریانی بنتے ہوئے۔ آگ پوری طریقے سے اپنے شباب پر ہے۔ وہی کچھ بریانی تیار ہو گئی ہے دیگ میں، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر بھی آگ رکھ دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اوپر سے بھی گرماہٹ ملتی ہے چکن بریانی کو۔ اس کے بعد اس کو پوری طریقے سے ڈھک دیا جاتا ہے
जिससे भाप से पूरी तरीके से स्मोकी फ्लेवर उभर कर सामने आता है। ये जायकेदार लंगर मैं आपको दिखा रहा हूँ। पूरा माहौल रॉबर्ट्सगंज में बल्क में चिकन बिरयानी तैयार की गई। पूरी तरीके से जब चिकन बिरयानी तैयार हो गई तो नौजवान वारसी अंजुमन कमेटी, पूरा माहौल हमीदनगर रॉबर्ट्सगंज के नौजवान खल के खिदमत में लग गए हैं। लोगों को अपने हाथों से खिला रहे हैं। ना कोई हिंदू देख रहा, ना कोई मुस्लिम देख रहा। सिख ईसाई सभी मज़हब के लोग लंगर में आकर चिकन बिरयानी का मज़ा ले सकते हैं। किसी को रोका नहीं जाता। ये लजीज सुबह से मेहनत हो रही थी दम पुख्त मसाला बिरयानी की तैयारी का, जो पूरी तरीके से रेडी हो गया है। पेश इमाम लंगर के खाने की फातिहा करेंगे। इसके बाद ये लंगर की शुरुआत हो गई है। लोगों को बैठाकर बाकायदा लंगर खिलाया जा रहा है। लंगर खिलाने का मकसद सवाब हासिल करना है, जो कि बहुत ही जायकेदार चिकन मसाला दम बिरयानी बनकर तैयार हुई है। यह आप देख सकते हैं नज़ारा। जब बल्क में चिकन बिरयानी बनाई जाती है तो उसके जायके में फ़र्क आ जाता है। इसी को देखने के लिए जब मैंने चिकन बिरयानी का खाया, मुझे बहुत ही लजीज जायकेदार लगी। ऐसी टेस्टी चिकन बिरयानी शायद ही कहीं देखने को मिले, क्योंकि ये लंगर था, इसमें अकीदा था, लोगों का इसमें ईमान था। सवाब हासिल करने के लिए लोग निस्वार्थ भाव से खिला रहे थे। फ्री में कोई भी आकर खा सकता है। फ्री ऑफ कास्ट मुहर्रम में लंगर बिरयानी खिलाई जा रही है। बच्चे बूढ़े सभी आकर लंगर बिरयानी में जायकेदार बिरयानी का लुत्फ़ उठा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, नौजवान पूरी तरीके से खिदमत में लगे हुए हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है मुहर्रम के मौके पर, 10वीं मुहर्रम जिसे आशूरा कहा जाता है। इस मौके पर पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन और उनके 72 जाननिशानों को भूख प्यास से तड़पा तड़पा कर मारा गया था। उनकी शहादत को याद किया जाता है। भूख प्यास की शिद्दत को याद करते हुए लोग गम मनाते हैं, नौहा ख्वानी करते हैं, सीना जनी करते हैं। जगह जगह लंगर में लोगों को खाना खिलाते हैं, लजीज शरबत पिलाते हैं, ताकि लोग भूखे न रहें, प्यासे न रहें। ये अहद लोग करते हैं कि हम इस दुनिया में किसी को भूखा प्यासा नहीं रखेंगे। हुसैन की शहदाई माह मुहर्रम के मौके पर इस बात का अहद लेते हैं कि हम जहाँ भी भूखे प्यासे लोग होंगे हम उनकी मदद करेंगे। यही इस लंगर की ख़ास बात है। मुहर्रम के लंगर की ख़ास बात यही है कि हुसैन इमाम और उनके 72 जानिसार जिस तरह भूखे प्यासे थे, उस तरह कोई और भूखा प्यासा ना रहे। लोगों की भूख और प्यास को मिटाने के लिए इस्लाम के नौजवान लंगर में लोगों को खाना खिलाते हैं, शरबत पिलाते हैं। यह आप नज़ारा देख सकते हैं और आहत करते हैं माह मुहर्रम में कि कोई दुनिया में भूखा प्यासा ना रहे, सभी के लिए खाना उपलब्ध हो सके, पानी उपलब्ध हो सके, शरबत उपलब्ध हो सके। और आप ये नज़ारा देख सकते हैं, लोगों को बाकायदा बैठा कर लजीज चिकन बिरयानी नोश फरमाया जा रहा है। बहुत ही लजीज चिकन बिरयानी बनी थी। मैंने भी इसे खाया, मुझे यकीन नहीं हुआ कि लंगर में भी इतना जायकेदार चिकन बिरयानी खाने को मिल सकती है। सही बताऊं, बहुत ही जायकेदार चिकन बिरयानी थी। खानसामे की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। वहीं वारसी अंजुमन नौजवान मुहर्रम कमेटी के नौजवानों को भी तहे दिल से मुबारकबाद दे देंगे, जो रात भर नौहा ख्वानी सीना जनी करते रहे। 9वीं मुहर्रम की रात में लंगर का इंतज़ाम किया। सुबह से ही लंगर का इंतज़ाम करने के लिए वो इधर से उधर बैडमिंटन की चिड़िया की तरह भागते रहे और फिर मेहनत रंग लाई। 8 बजे से लंगर खिलाना शुरू कर दिया। नौजवानों में जोश देखते ही बनता था। जहां एक तरफ वो सारी रात नौहा ख्वानी और सीना जनी करते हैं, वहीं दूसरी तरफ लंगर का इंतज़ाम करते हैं। जगह जगह लोगों को शरबत पिलाते हैं, राहगीरों को लजीज जायकेदार शरबत पिलाते हैं। वहीं जायकेदार नॉन वेज और नॉन वेज खाने का परोसते हैं। बहुत ही
सवाब का काम करते हैं ये युवा। इस्लाम की शहदाई, हुसैन के शहदाई, चारों तरफ धूम है मातम के शय की। यारो गम फिजा है शहादत हुसैन की, चारों तरफ गमों में डूबे हुए हैं हुसैन की शहदाई। इसके बाद भी राहगीरों को, लोगों को लजीज पकवान परोस रहे हैं, जायकेदार खाना खिलाकर सवाब दारेन हासिल कर रहे हैं। ये नज़ारा है रॉबर्ट्सगंज पूरब मोहाल हामिद नगर का, जहां हज़ारों लोगों को बाकायदा बैठाकर चिकन दम मसाला बिरयानी खिलाया गया, जो बहुत ही टेस्टी थी। इस लंगर में हिंदू मुसलमान सभी ने शिरकत किया और सभी ने जमकर लंगर की बिरयानी का लुत्फ़ उठाया। सभी लोग यहाँ पे थे, बेरोक टोक किसी को भी रोका नहीं गया। ये इस लंगर की ख़ास बात थी। माह मुहर्रम में जो भी लंगर का इंतज़ाम किया जाता है, वहाँ किसी को नहीं रोका जाता, चाहे बच्चे हों या बुज़ुर्ग हों, किसी भी धर्म के हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, सभी को एक ही दस्तरखान पर बैठाकर लजीज नॉन वेज वेज परोसे जाते हैं और इसको उतनी ही ऊर्जा के साथ हुसैन की शहदाई करते हैं। यकीन नहीं होता, दिन रात मातम में डूबे रहने के बाद भी लोगों की सेवा में लगे रहते हैं, खिदमत खल्क करने से पीछे नहीं हटते। वारसी नौजवान मुहर्रम कमेटी के ये शहदाई आप देख सकते हैं, बाकायदा लोगों को बैठाकर लजीज पकवान परोस रहे हैं। लंगर की बिरयानी नहायत ही लजीज थी। ये कच्चे चावल की दम मसाला बिरयानी थी। मसाले का फ्लेवर पूरी तरीके से उभर कर सामने आया गया था। बहुत ही स्मोकी चिकन दम बिरयानी थी, इतनी लजीज थी कि लोग वाह वाह करते रहे। जिसने भी खाया उसने कहा बहुत ही जायकेदार, बहुत ही आला। मैंने भी मुहर्रम लंगर का बिरयानी खाया, बहुत ही लजीज थी, नहायत ही लजीज। यकीन माने मैं सच्चे दिल से कह रहा हूँ कि मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि बल्क में हज़ारों लोगों के लिए बनाई गई ये दम मसाला चिकन बिरयानी इतनी लजीज होगी, लेकिन वाकई बहुत लजीज थी। खानसामे की जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है। वहीं वारसी नौजवान अंजुमन कमेटी पूरब महाल हमीद नगर रॉबर्ट्सगंज के युवाओं की भी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम। इसी तरह माह मुहर्रम के मौके पर पूरी दुनिया में लंगर का इंतज़ाम किया गया है। दुनिया के किसी कोने में जहां हुसैन की शहदाई हैं, वहां नवाखानी सीना जनी के साथ ही लंगर में लजीज पकवान तैयार किए जाते हैं। इन लजीज पकवानों को लोगों को फ्री ऑफ कास्ट परोसा जाता है। लोग जमकर लंगर का लुत्फ़ उठाते हैं। फ़िलहाल ये चिकन दम मसाला बिरयानी बहुत ही लजीज बनी थी। इस चिकन दम मसाला बिरयानी में मसाले को तेज़ रखा गया था, खड़ा मसाला डाला गया था, वहीं खड़ी हरी मिर्च भी इसमें डाली गई थी। डेगी मिर्च से इसका कलर चेंज कर दिया गया था। ये वारसी अंजुमन मुहर्रम कमेटी है जिसके नौजवान पूरी तरीके से लगे हुए हैं। दम मसाला बिरयानी के साथ ये आप देख सकते हैं बाकायदा परोसा गया था, चटनी परोसी गई थी। वहीं रायता बूंदिया वाला बहुत ही लजीज थी। बूंदिया की रायता और चिकन बिरयानी हो तो क्या बात है, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही शानदार होता है। मैंने चिकन बिरयानी का रायता के साथ टेस्ट किया, बहुत ही लाजवाब लगा। कहते हैं कि रायता के बगैर चिकन बिरयानी या मटन बिरयानी हो वो अधूरी है। किसी तरह की भी बिरयानी हो, अगर उसके साथ रायता है तो खाने में चार चांद लग जाते हैं। ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला रॉबर्ट्सगंज में के लंगर में, जहां चिकन बिरयानी के साथ वारसी नौजवान मुहर्रम कमेटी ने रायता भी पेश किया था। बूंदिया की रायता नहायत ही चार चांद लगा रही थी चिकन बिरयानी के साथ। ये आप देख सकते हैं लोग रायते के साथ चिकन बिरयानी का लुत्फ़ उठा रहे हैं। यहाँ पे सभी मज़हब के लोग दिखाई पड़े और नौजवान बहुत ही शिद्दत के साथ, लगन के साथ स्वाब हासिल करने के नज़रिए से लंगर में चिकन बिरयानी परोस रहे थे। सभी बच्चे खुश होकर लंगर का मज़ा ले रहे थे। ये वही दिन था, 9वीं मुहर्रम की रात है, जब आशूरा का दिन शुरू होने वाला है। करबला में 72
जाननिसार भूख प्यास से तड़प रहे हैं, जिसमें हुसैन के कबीले के मासूम बच्चे भी प्यास और भूख से पूरी तरीके से बिलख रहे थे। औरतें भी बिलख रही थीं, भूख और प्यास से तृष्णा लब थे। इसी को याद कर लजीज पकवान लंगर में परोसे जाते हैं। नहायत ही लजीज लगा चिकन बिरयानी। वहीं बहुत जगह जायकेदार शरबत को भी लंगर में परोसा गया, राहगीरों को लंगर खिलाया गया। फिलहाल इस वक्त गर्मी अपने शवाब पे थी। बारिश उत्तर प्रदेश में ठीक से नहीं हो रही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा उमस थी। ऐसे में दिल को तर कर देने वाला रूह अफ़ज़ा का शरबत लोगों को बहुत पसंद आया। लोगों ने शरबत के साथ साथ नॉन वेज और वेज का लंगर में लुत्फ़ उठाया। बहुत दूर दूर से लोग राबर्ट्सगंज में मुहर्रम के लंगर का टेस्ट करने के लिए आते हैं। मैंने भी मुहर्रम के लंगर का टेस्ट किया, जो बहुत आला था। यह आप देख सकते हैं, पगड़ी बांधे हुए हैं वारसी मुहर्रम नौजवान कमेटी के हुसैन की शहदाई जो पगड़ी में है, इनकी ख़ास पहचान है सफ़ेद पगड़ी। और ये सबको खाना परोस रहे हैं। बाकायदा इनकी मेहमान नवाजी देखकर दिल बाग बाग हो गया। हज़ारों लोगों को खाना खिलाना आसान नहीं है, वो भी जब दिन रात नवाख्वानी और सीना जनी कर नौजवान थक जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी लंगर में सवाब दारेन हासिल करने के लिए मुफ्त में लजीज पकवान लोगों को परोस रहे हैं, अपने हाथों से देख रहे हैं लोगों को किसी प्रकार की कमी ना रहे। जायकेदार खाने के लिए तमाम लोग आ रहे हैं। पूरे दुनिया में लंगर का इंतज़ाम किया जाता है। हालांकि लंगर बहुत से मज़हबों में देखने को मिलता है, ख़ासकर सिखों के गुरुद्वारे में भी लंगर किसी भी धर्म जाति के लोग आकर खा सकते हैं। वहीं कुछ धर्म के लोग ऐसे हैं जो लंगर में किसी के घुसने पर क्रोधित हो जाते हैं। कई जगह ऐसी खबरें भी आई कि लोगों को खाना खाने की वजह से पीट कर मार दिया गया। लेकिन सिखों में ऐसी खूबी है कि सिखों के गुरुद्वारे में किसी भी मज़हब धर्म के लोग जाकर लंगर का मज़ा ले सकते हैं। ऐसा ही नज़ारा देखने को मिलता है माह मुहर्रम में, जहां मुस्लिम समुदाय के लोग अपने हाथों से लोगों को लजीज पकवान परोसते हैं। वहीं कुछ जगह हिंदू भाइयों को देखते हुए वेज बिरयानी, वेज खाने का भी इंतज़ाम लंगर में किया जाता है। जो नॉन वेज नहीं खाते उनके लिए वेज परोसे जाते हैं। वहीं नॉन वेज खाने वालों की मुल्क हिंदुस्तान में तादाद 85% है, जिसकी वजह से जगह जगह चिकन बिरयानी का इंतज़ाम किया जाता है, जिसे सभी लोग पसंद करते हैं। 85% के लिए लजीज डिलीशियस चिकन बिरयानी पेश कर रहे हैं नौजवान मुहर्रम कमेटी के शहदाई। ये आप देख सकते हैं, ये हुसैन की शहदाई है जो पूरी तरीके से लोगों की खिदमत में लगे हुए हैं। ये नज़ारा दिल को भर देने वाला है। ये नज़ारा इंसानियत का पैगाम देता है। इमाम हुसैन ने लोगों को इंसानियत का पैगाम दिया था। हक़ पर अड़े रहे, सच पर अड़े रहे और यजीदी सेना के सामने सर नहीं झुकाया। सर कटा दिया मगर उन्होंने सर नहीं झुकाया। इसीलिए आज हुसैन का नाम ज़माने भर में गूंजता है। ये चांद तारे और फूल कलियां भी हुसैन की सखावत की कसम खाती हैं, मगर यजीद का कोई नाम लेवा नहीं है। फिर दुनिया में किसी ने अपने लाल का नाम यजीद नहीं रखा। यजीद जीत कर भी डूब गया, यजीद जीत कर भी हार गया। आज यजीद का नाम दुनिया में जलालत के रूप में लिया जाता है। वही हुसैन का नाम हक़ के लिए लिया जाता है। हक़ के लिए पहली कुर्बानी देने वाले इमाम हुसैन और उनके 72 जानिसारों को याद किया जाता है। हक़ के लिए वो डटे रहे। यजीद की बैत को उन्होंने कबूल नहीं किया, सर नहीं झुकाया और शहादत देना गवारा किया, जिससे आने वाली नस्लों को एक फ्रीडम मिली है। हक़ पे डटे रहने की एक सीख मिली है। माह मुहर्रम में ऐसी ही सीख लोगों को कामयाबी की राह पे आगे बढ़ाती है, अत्याचारियों से लड़ने का हौसला पैदा करती है, हक़ पर डटे रहने की राह हमवार करती है, सच पर डटे रहने के लिए एक राह
हमवार करती है। ऐसा ही माह मुहर्रम है, ऐसी शहादत है पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन और उनके 72 जानिसारों की, जिसको याद कर जगह जगह लंगर का इंतज़ाम किया जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ जायका शादी का, लेकिन यकीन मानिए मुहर्रम के लंगर की बात ही कुछ और है। ये लंगर भी अपने आप में बहुत ही अनोखा है, इसका जायका भी बहुत ही शानदार है, बहुत ही स्मोकी फ्लेवर था, दिल कर रहा था कि खाते जाओ। मुहर्रम के चिकन दम मसाला बिरयानी का जायका ऐसा था कि जान जाए खराबी से, हाथ ना हटे रकाबी से। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही जायका था। और ये देख सकते हैं बिना थके बिना रुके हुसैन के शहदाई खाना परोस रहे हैं। लजीज लंगर में चिकन बिरयानी परोस रहे हैं, बिना किसी भेदभाव के सभी को बैठाकर मेज कुर्सी पर बाकायदा लजीज चिकन दम मसाला बिरयानी परोसा जा रहा है। ऐसी ज़ायकेदार बिरयानी फिर कहाँ, ये तो मुहर्रम के लंगर में ही मिलती है, जिसमें हुसैन के शहदाई का प्रेम होता है, प्यार होता है, अपनापन होता है और सवाब हासिल करने का एक जुनून होता है, एक जज्बा होता है। यही जुनून और जज्बा इनको थकने नहीं देता, इनको रुकने नहीं देता, आगे बढ़ते रहने जाने की एक सलाहियत, एक राह हमवार करता है। ये वारसी नौजवान मुहर्रम अंजुमन कमेटी के शहदाई हैं, जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, बहुत ही लगन के साथ बैठा कर लोगों को खाना परोस रहे हैं। बहुत ही लजीज खाना लगा, खाना खाकर दिल बाग बाग हो गया। यहाँ देख सकते हैं आप, ये पगड़ी बांधे हुए वो वॉलंटियर हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को खाना खिला रहे हैं। ये नहीं देख रहे हैं वो हिंदू है या मुसलमान, सभी को प्यार मोहब्बत से बैठाकर टेबल पर, मेज़ कुर्सी पर खाना खिलाया जा रहा है। बहुत ही लगन के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ खाना सर्व कर रहे हैं। ऐसा सेवा फिर कहाँ मिलेगी? ऐसा देखने को मिलता है तो वो गुरुद्वारा में मिलता है या माह मुहर्रम के लंगर में। बहुत ही शानदार तरीके से माह मुहर्रम के लंगर में लजीज चिकन बिरयानी पेश की जा रही है।